नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मेरे चैनल फार्मिंग मंत्राज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या शेयर मार्केट किसानों के लिए बना है या नहीं। तो इस पे मेरी राय ये रही कि हाँ, क्यों नहीं बना, बिल्कुल बना है। तो आप देखते हो कि मेरे पापा खुद किसान हैं। तो मैं खेती में काम कर चुका हूँ, खुद सम काम कर चुका हूँ। मेरे वीडियोस भी है, आप जो जिसको लाइक करते हो, देखते रहते हो। तो अ, किसानों के बारे में ये एक प्रॉब्लम है कि वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। मतलब कि जो पैसा आता है वो सब या तो खेती में चला जाता है या घर बार के जो खर्चे होते हैं उसमें चला जाता है। तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि शेयर मार्केट, हाँ इसमें रिस्क है, रिस्क थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है। पर मुझे लगता है कि खेती और शेयर मार्केट में लगभग सेम रिस्क रहती है। जैसे कि खेती में आपने कोई फसल लगा ली तो आपको पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, या उसको भाव मिलेगा या नहीं। तो आप बस लगा देते हो और जो कुछ लॉस हो जाए वो आपको मतलब सहन करना होता है। तो खेती के बारे में एक है कि मतलब कि आपने अगर कुछ मतलब मान लो कि फसल लगा ली है, अगर लॉस हो गया तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते थोड़े दिन रुक के कि क्योंकि कोई कोई फसल ऐसी होती है कि वो जब निकाली तब बेचनी पड़ती है। तो शेयर मार्केट का भी थोड़ा सा अलग है कि अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने 100 रुपए का एक शेयर ले लिया और उसकी कीमत गिर के 50 रुपए हो गई। मैं 50% गिरावट की बात कर रहा हूँ। तो आप मतलब कि है ना, 1 साल रुक के या 4-5 महीने रुक के जब उसकी कीमत फिर से 100 रुपए हो जाएगी तब बेच सकते हो ना। आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और आप रुक गए तो क्या पता उसकी कीमत 10 रुपए तक भी जा सकती है। तो शेयर मार्केट में कभी भी पूरा पैसा डूबता नहीं है। आप अगर अच्छे शेयर में निवेश करो और लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए निवेश करो तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। और मैं आपको खुद का एग्जांपल बताता हूँ कि आपने मेरे अडामा तमर के वीडियो देखे होंगे जिसमें गन्ने का फसल के बारे में बताया। तो मैंने आधा एकड़ गन्ने की फसल ली थी। तो इसमें लगभग 20,000 रुपये खर्चा हुआ था और 18 महीने मतलब 1.5 साल बाद जाके जब हमने वो फसल बेची तो हमें उसमें 80% प्रॉफिट मिला। मतलब कि 20,000 रुपये निकाल के जो खर्चा हुआ था हमें ऊपर 17-18 हज़ार रुपये बच गए। तो इसके लिए पूरा पीरियड लगा 18 महीनों का, 1.5 साल का। और वही मैंने अभी फिलहाल आपको पता चला होगा कि गवर्नमेंट डीजल की बजाय इथेनॉल को प्रमोट कर रही है एज अ फ्यूल। तो शुगर के भाव बढ़ रहे हैं। मतलब शुगर के जो स्टॉक्स है, जो जहाँ चीनी बनती है, तो चीनी की जो फैक्ट्रीज है उसके भाव बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ इथेनॉल प्रोड्यूस होता है मोलासेस से। तो मैंने अभी 15 दिन पहले रेणुका शुगर्स में इन्वेस्ट किया था, कुछ लगभग 20-25 हज़ार। तो 15-20 दिन में ही मुझे उसके लगभग डबल पैसे मिल गए। मतलब 80% तक मैंने डाले थे, लगभग 17 या 18 हज़ार रुपये। और वो उसकी कीमत अभी है 30-32 हज़ार रुपये हो गई बस 15-20 दिनों में। तो इसमें तो फायदा तो है ही। अगर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, अगर पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करो तो फायदा तो इसमें ऑब्वियसली है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना कमाते हो महीने में, अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो उसमें से आप 10% या 20% मतलब कि 1-2 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने अलग अलग स्टॉक में, अपना खुद का स्टडी करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये स्टॉक के बारे में बताऊंगा। और इसमें करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि लॉकडाउन के पीरियड में है ना, सब ठप पड़ा हुआ था, आपका माल बेचा जा नहीं रहा था। पर उसी समय ये जो फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड या चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो, या आपने अडामा का नाम सुना होगा या बायर का नाम सुना होगा, ये सब अच्छा खासा कमा रही थी। क्योंकि किसान को खाद डाले बिना तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। चाहे वो नुकसान हो या प्रॉफिट हो, खाद तो लेता ही है। और इसमें इस कंपनियों के शेयर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या कोई जो जॉब करने वाले वो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने बहुत सारा फायदा कमा लिया। तो ये फायदा किसान को क्यों ना हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप खेती छोड़ के है ना शेयर मार्केट देख लो। पर आपका थोड़ा सा प्रॉफिट, आपका थोड़ा सा इनकम अगर धीरे धीरे अगर शेयर मार्केट में डालते जाओ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए और नॉलेज के लिए आप बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।